एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो आज की जो हमारी क्लास है ये है आपके एमपी एग्ज़ाम को लेके, जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, आपका सिलेबस भी आ गया है। तो वही सिलेबस आपको जैसा है अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्या पढ़ना है, किस किस चीज़ों में आपके लिए अपना जो भी इम्प्रूवमेंट है वो आपको करना है, आपका पेपर कैसा आएगा, तो सब चीज़ें आपको इस क्लास में है जो समझाई जाएंगी। तो क्लास में ओनली आपकी 5 से 7 मिनट में आपको पूरा विथ सिलेबस एंड आपको क्या पढ़ना है, आपके पेपर्स कैसे आएंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको बताई जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं वो सेम्स की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें। यहाँ पर आप जाते हैं तो आपका सिलेबस है जो आपने, मुझे पता है कि कल ही चेक कर लिया है जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन जो भी लोग और चेक करना चाहते हैं तो सेम्स की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पर आप अपना है जो सिलेबस चेक कीजिए। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर है कि आपको सिलेबस होने कैसा वाला है, आपका पेपर कैसा होगा, आपकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी। तो अभी एग्ज़ाम डेट तो कंफर्म नहीं हुई है, बट जैसे ही होगी तो आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सिलेबस जो दिया हुआ है इसमें साफ साफ आपसे कहा गया है कि आपको 100 MCQs आएंगे। आपका CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होने वाला है, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा आपके लिए। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम MPNHM का एग्ज़ाम दिया, आपको पता चला कि आपका पेपर कैसा आता है, जो लोग दे चुके किसी भी रीज़न से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऑल ओवर थिंग। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगी कि जो भी लोग स्टाफ नर्स का पेपर दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू CHO में आपको सैलरी भले ज़्यादा मिलती है, लेकिन आपकी पोस्टिंग ऐसी ऐसी जगह कर दी जाती है कि जहाँ पर जो नॉर्मल, यदि आपकी हैबिट में है कि आप किसी सिटी में जॉब करते हैं और आपकी पोस्टिंग किसी सब सेंटर तो गांव एरिया में ही रहेंगे वहाँ हो जाती है, किसी किसी को 150 किलोमीटर, किसी किसी को 100 किलोमीटर, या फिर किसी किसी को वहीं जाके रहना तक पड़ता है। तो इस तरीके से तो एज़ कम्पेयर टू CHO अच्छी जॉब है, बट एज एन बेटर मैं स्टाफ नर्स के लिए इसलिए कहूँगी यदि जिनको शहरी इलाके में जॉब करने की आदत है या फिर वहाँ करना चाहते हैं, वहाँ पर आप कम में भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो आने जाने का होता है वो गवर्नमेंट आपको पे नहीं करती है। तो यहाँ पर सिलेबस है जो स्टाफ नर्स NHM MP के लिए 15% क्वेश्चन, सीधे सीधे 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और लॉजिकल रीजनिंग से आने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको लगता है कि कंप्यूटर आएगा या नहीं, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर नहीं आएगा। GK GS से आपके 5-5 नंबर के हो जाएंगे, 5 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगी। फिर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है। आज मेरे पास सुबह बहुत सारे मैसेज आए कि क्रिटिकल केयर में क्या पढ़ लें, इमरजेंसी केयर में क्या पढ़ लें। तो जो भी लोग जिनको डाउट है कि इस पॉइंट्स में आपको क्या पढ़ना है, तो उसकी आपकी सेपरेट क्लास करवा दी जाएंगी। 4-5 क्लास में आपको पूरे 2-3 टॉपिक हैं जो आपको कंफ्यूजिंग है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। अब OBG मतलब मिडवाइफरी और जो ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, MSN है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। यहाँ पर इस बार इन्होंने नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ इसलिए नहीं कहा क्योंकि MSN ऐड कर दी गई है, तो वहाँ से आपका पूरा डिसीज़ कवर होगी। फार्मा से आपको आएगा न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड और पीडियाट्रिक, स्पेशली न्यूट्रिशन और फर्स्ट एड से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि लास्ट टाइम जितने भी बार MP में स्टाफ नर्स के पेपर हुए हैं उनमें पूछा क्या गया है, तो उससे आपको एक आइडिया होगा कि क्रिटिकल केयर में आप क्या पढ़ लें और इमरजेंसी में क्या पढ़ लें। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, इसमें से आपको 5-5, 6-6 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। फैमिली वेलफेयर में आपका पूरी फैमिली प्लानिंग मेथड्स वगैरह ये सब यहाँ पे आपकी इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये तो था आपका ऑफिशियल सिलेबस MPNHM स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको पेपर्स कैसे आते हैं MPNHM का स्टाफ नर्स का पेपर, कि आपको पेपर आता कैसा है। पेपर अभी जुलाई और अगस्त 2022 में ही हुआ था कि आपको पेपर कैसा आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक बताऊंगी कि आपको फंडामेंटल से कौन से क्वेश्चन कवर किए गए हैं, कम्युनिटी से क्या कवर किया गया है, और जो एक्स्ट्रा आपको 15 मार्क्स में सबसे ज़्यादा टेंशन नर्सिंग वालों को उसी में होती है कि आपको GK GS में क्या पूछ लेंगे। तो रिसेंट का पेपर है स्टाफ नर्स का, NHM का, MP का ही। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लास्ट टाइम भी पैटर्न सेम फॉलो हुआ है,
जैसा इस बार फॉलो किया जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जो भी लोग इन पेपर्स को लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। तो आपको जो पेपर्स मिलेंगे उसमें एक आपको प्रॉब्लम भी कह सकते हैं और अच्छी चीज़ भी कह सकते हैं कि उसमें आपको एमपी में जितने भी पेपर्स हुए हैं, एनएचएम के, स्टाफ नर्स के, जीएमसी के और व्यापम के, वो सभी पेपर इंक्लूडेड मिलेंगे। और इन केस आप ओनली एनएचएम और सीएचओ के बस लेंगे तो वो सेपरेट मिलेंगे। जैसी आपकी इच्छा हो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो भी लोग पेपर दे रहे हैं मैं उनको बता दूं कि यहाँ पर आपको पेपर कैसा रहेगा, यहाँ पर आपको कोई डाउट ना हो, इसलिए मैंने इस पेपर में कुछ भी एडिट नहीं किया हुआ है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आया हुआ था, ये था आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। सेकंड क्वेश्चन आया था आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। थर्ड क्वेश्चन में भी आया था आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग असेसमेंट की। जो फर्स्ट आता है नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस से आपको 5-5, 6-6 क्वेश्चन तक आ जाते हैं एग्ज़ाम में। फिर यहाँ पर है आपको क्या, जो सेकंड है तो ये आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। थर्ड भी है आपका, फोर्थ भी आपका आएगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। फिफ्थ में भी मैंने जैसे आपसे कहा कि नर्सिंग प्रोसेस से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखिए यहाँ पर। फिर जो 6th नंबर से क्वेश्चन है आपका एमएसएन से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आएगा। फिर देखिए यहाँ पर आपको कम्युनिटी के, तो जो भी लोग इन पेपर्स को देखना चाहते हैं वो लोग पेपर्स देख सकते हैं। मैंने चैनल पर ऑलरेडी पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, तब और भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स रख सकते हैं। मैं कमेंट ऑलमोस्ट सभी के पढ़ती हूँ, चाहे आप अच्छे कमेंट्स करते हैं बुरे कमेंट्स करते हैं, सबके कमेंट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ, सबका रिप्लाई भी करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, फिर न्यूट्रिशन में यदि जिनको लगता है कि क्या पूछते हैं, तो न्यूट्रिशन में बेसिक तो न्यूट्रिशन है कि आप क्या खाते पीते हो, कौन से मरीज को कौन सी डाइट देनी है, इससे ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन में कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको पूरे पेपर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं चैनल पर, तो आप उनको एक बार रिवाइज कर लेना है, इससे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये एमपी एनएचएम के 2 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुए थे उस टाइम पर। अब आपको डाउट है कि जो 15 नंबर हैं आपके वो कैसे कवर होंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसमें आपको 80% सेक्शन नर्सिंग से था, क्लियर, 80% नर्सिंग से था। लेकिन जो अब इस बार होने वाला है यहाँ पर 85% नर्सिंग सेक्शन कवर करेगा, बाकी 15% दूसरे जो टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो 2023 की यदि हम बात करें, अब आपका 2023 में एग्ज़ाम होना है, तो आपको थोड़ा सा जीके जीएस है जो थोड़ा सा रिवाइज्ड पढ़ लेना है, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मतलब कि जो ये पेपर आपने दिया उसके बाद नई नई कुछ ऐसी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई जो आपको पढ़नी चाहिए, तो वो सब यहाँ पर आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से, जो यहाँ पर आपको कंप्यूटर नहीं आता है, एमपी एनएचएम का जो लोग पेपर दे रहे हैं, यहाँ पे आपको कंप्यूटर नहीं आया था, ना ही लास्ट टाइम आया था, ना ही इस बार आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार इस पेपर को देख लेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और भी कोई आपके डाउट होते हैं यदि एमपी एनएचएम के पेपर को लेके, या फिर आपको और कौन से टॉपिक की क्लास लेनी चाहिए मुझे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो चीज़ आप ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी कि बिफोर योर एग्ज़ाम पूरे 10 से 12 क्लास में पूरा सिलेबस आपका कवर करा दूँ, क्योंकि आपको ओनली रिवाइज करने की ज़रूरत है, आता आपको सब कुछ है, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है हर एक चीज़। फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।